नमस्कार साथियों, मैं राजस्थान की कला संस्कृति का जो संतोष विष्णु सर है उनके क्लास का फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूं। मैं जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। संतोष विष्णु जो सभी क्लास लेकर के आते हैं उनके क्लासों का मेरे द्वारा लिखे गए शॉर्ट नोट हस्तलिखित में आपको करवाने वाला हूँ। तो फास्ट रिवीजन होगा केवल यहाँ पर रिया मारवाड़ चित्रकला शैली के ठिकाना कला से संबंधित रिया है साथियों। डूंडा चित्रकला शैली की ठिकाना कला से संबंधित सामोद इसरदा और झिलाई है, यानी सामोद इसरदा झिलाई ये तीनों डूंडा चित्रकला शैली की ठिकाना कला से, जबकि जो रिया है वो मारवाड़ चित्रकला शैली के ठिकाना कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी से संबंधित आया था क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि गोगा जी किसका समकालीन गोरखनाथ जी का समकालीन माना जाता है? किसको? गोगा जी को साथियों। घोड़ी नीली घोड़ी, घोड़ा जवाड़िया, पिता जीवर, माता बाछल देती, मोहम्मद गजनी और गोरखनाथ जी के समकालीन माना जाता है। युद्ध मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा था गोगा जी ने। हिंदू तो गोगा जी को गोगा पीर के नाम से, जबकि मुस्लिम जार पीर के नाम से पूजते। बात पर कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। बीटू मेहवा जी ने गोगा जी के रसावले गाए थे। गोगा जी का नाम पंचपीरों में बहुत बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है साथियों। ये नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आया था कि संस्था राजस्थान सेवा संघ की संस्था के द्वारा चलाया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में होती। उद्देश्य उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन करना, किसान आंदोलनों को संचालित करना और लोगों में जन जागृति को पैदा करना है, संचालित करना। विजय सिंह पति, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, इन सभी का संबंध राजस्थान सेवा संघ से है। संस्थापक विजय सिंह पतिंग राजस्थान सेवा संघ के, जबकि वित्त की व्यवस्था जमनालाल बजाज ने की थी। राजस्थान किसान सभा की बात करूँ मैं प्यारे साथियों तो इसे मारवाड़ किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना 1941 के अंदर बलदेव राम मिर्दा ने की थी और बलदेव राम मिर्दा इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा थे, किसके? राजस्थान किसान सभा के। सर्वहित करणी सभा स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर होती है। कन्हैयालाल ढूंढ प्लस इसके साथ और कौन थे? स्वामी गोपाल दास से मिलकर के किसकी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की थी। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना जोधपुर के अंदर 1932 में होती है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है गवरी से संबंधित क्वेश्चन आया था साथियों। गवरी नृत्य में भाग लेने वाले लोग नंगे पांव रहते हैं। इस नृत्य में भाग लेने वाले दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। इस नृत्य में भाग लेने वाले 1.25 महीनों तक अपने घर व परिवार को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी घर नहीं जाते हैं। वो जहाँ पर ये नृत्य होता है वहाँ पर ही रहते हैं। ये क्वेश्चन आया था गवरी नृत्य से संबंधित, कथन वाला क्वेश्चन था साथियों। नोट लिखा गया गवरी नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गवरी नृत्य में भाग लेने वाले लोग जो नंगे पांव रहते हैं उन्हें खेले के नाम से जाना जाता है। खेले को कलाकार कहा जाता है। गवरी नृत्य करते समय पहले गोरजा देवी, खेड़ा देवी से मंचन की आज्ञा लेता है। जो गवरी नृत्य जो कोई भी करता है वो समय से पहले, गवरी नृत्य करने से पहले गोरजा देवी या फिर खेड़ा देवी, गोरजा देवी का ही नाम खेड़ा देवी, उनके मंचन से जाने से पहले आज्ञा लेते हैं उनसे। उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, डूंगरपुर में 1.25 महीनों तक यह नृत्य होता है। कौन सा? गवरी नृत्य उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में। साथियों आगे भी एग्जाम में यहाँ से कथन वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा गवरी नृत्य से। इस नृत्य में कोई कलाकार महिला नहीं होती। महिलाओं की भूमिका भी कौन? पुरुष ही निभाते हैं। किसमें? गवरी नृत्य में। इस नृत्य में 2 प्रमुख पात्र होते हैं, राई बुढ़िया शिव के नाम से और राई माता पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 नंबर का क्या था कि संयुक्त राजस्थान में किशनगढ़ राज्य का विलय वर्ष 1948 में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ या संयुक्त राजस्थान चरण दूसरा हुआ शुरू 25 मार्च 1948 को। 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना था, लावा वाला ठिकाना, और राजधानी कोटा थी। उद्घाटन एन.वी. गौड़विन और राजप्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह थे। पीएम प्राइम मिनिस्टर शाहपुरा प्रधानमंडल के सक्रिय सदस्य रहे। कौन? गोकुललाल असावा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था राजस्थान संघ का, जो संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं। 25 मार्च 1948 को किशनगढ़ के राजा सुमेर सिंह थे, उस समय ये हुआ था। मादल वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करूं, ये क्वेश्चन 6वें नंबर का आया था कि राजस्थान के आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों के पटेलिया, बिछियों और लालर लोकगीतों के गायन के समय मादल लोक वाद्य बजाया जाता था। अनवद वाद्य यंत्र, यह मादल वाद्य यंत्र जो मिट्टी का बना होता जिस पर खाल मंडी जाती थी, ठीक है ना। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाया जाता। कलाकार साकर
खा जो जादूगर हैं, कमाल शाकर का जादूगर है, किसके अलगोजा के फूंक देकर मार कर बजाया जाता है फूंक से। और सुशील वाद्य यंत्र, रामनारायण चौधरी की बात करूँ तो जयपुर के थे, नाक से क्या बजाते थे, अलगोजा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अभी तो एक तारा और आएगा तुम्हारे सामने। एक तारा की बात करूँ तो तत्ववाद्य यंत्र है, तारों की संख्या 2 होती है इसमें। फिर सारंगी की बात करूँ तो तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र होता है सारंगी। इसमें तारों की संख्या 27 होती है, जबकि एक तारा में 2 तार होते हैं साथियों। नेक्स्ट 7वें नंबर का, राजस्थानी भाट परंपरा में 52 युद्धों का नायक मालदेव को कहा जाता है, मालदेव राठौड़ को। 52 युद्धों का नायक मालदेव राठौड़, 52 युद्धों और 58 प्रबंधों का विजेता हमीरदेव चौहान ने 17 युद्धों का विजेता 17 युद्ध जीते थे। मालदेव जो राठौड़ था वो 52 युद्ध और 58 प्रबंधों का विजेता बना था। हमीरदेव चौहान 17 युद्धों का, जबकि पंचन देव कछावा 64 युद्धों का विजेता बना था। मालदेव दादा ग्राव गंगा, हसमत वाला शासक, पोता चंद्रसेन उदय सिंह, हसमत वाला राजा, फारसी इतिहासकारों ने कहा है मालदेव को। फारसी इतिहासकार बदायूनी फरिश्ता अबुल फजल ने कहा था। जो फारसी इतिहासकार है ये बदायूनी और फरिश्ता और अबुल फजल ने कहा था। कई युद्ध लड़े, गिरीश का युद्ध सबसे बड़ा। मालदेव ने इस युद्ध में शेरशाह सूरी को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया था, या नाको चने चबा दिया था। किसने? मालदेव ने। किसको? शेरशाह सूरी को। मालदेव ने 1517 ईस्वी में हरमड़ा का युद्ध भी किसके साथ लड़ा? शेरशाह सूरी के साथ का 1517 में। 8वें नंबर का यह था साथियों मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित कर शासन की कटु आलोचना की। मेवाड़ प्रजामंडल से कथन आए थे। पहला कथन से, कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के बाद मेवाड़ में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन की मांग करने पर महाराणा ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। बिल्कुल सही। महाराणा ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रजामंडल की गतिविधियों को हटा दिया था। यह भी सही है। जसनाती संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं। पिता हमीर जाट थे, माता रूपा थे, बचपन का नाम जसवंत था, गुरु का नाम गोरखनाथ था। नियम 36 नियम बनाए थे। किसने? जसनाती संप्रदाय के नियम 36 है। गोरख मालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। किसने की थी? जसनाती संप्रदाय ने। जन्म 1482 के अंदर होता है। पूजा का जो पूजा की जाती है भगवान और शिव को मान करके की जाती थी। जसनाती संप्रदाय के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। उपदेश की बात करूँ तो सिम्बुधड़ा कोड़ा नामक जो ग्रंथ में इसके उपदेश है। किसके? जसनाती संप्रदाय के। कतसरिया गांव में सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन दी थी दान में। किसको? जसनाती संप्रदाय को। कतसरिया गांव में सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन दी थी। रुस्तम जी की बात आ चुकी है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रुस्तम जी ने औरंगजेब को बचा लिया था। रुस्तम जी यानी जसनाती संप्रदाय को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। जसनाती संप्रदाय की जो देश विदेश में जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो रुस्तम जी ने ही दिलाई थी। और रुस्तम जी औरंगजेब को बचा लिया था। यशोनाथ पुराण, इसे जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय की बाइबल किसको? यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। लिखने का श्रेय रामनाथ जी को कहा जाता है, यानी जाना जाता है। जो यशोनाथ पुराण थी इसको लिखने वाला संपादक कौन था? रामनाथ जी था। शीत पुराण श्रवण बुखर कवि थे इसके। शीत पुराण के श्रवण बुखर कवि थे। जसनाथ जी संप्रदाय की रामायण है। जसनाती संप्रदाय की रामायण शीत पुराण है और इसके कवि है श्रवण बुखर। निरंजनी संप्रदाय निगाह पवित्र स्थल गाडा गांव डीडवाना के अंदर हरिदास जी की है। निरंजनी संप्रदाय कलयुग के वाल्मीकि थे हरिदास जी। जन्म कापड़ोद गांव नागौर के अंदर होता है। किसका? हरिदास जी का जन्म कापड़ोद गांव यह कहाँ है? नागौर के अंदर होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन साथियों,
सूर्यमल मिश्र वीर सप्तशती ग्रंथ लिखा था। राजस्थानी काव्य 1857 का दस्तावेज काव्य कहलाता है। राजस्थान काव्य 1857 का दस्तावेज काव्य सूर्यमल मिश्र वीर सप्तशती कहलाता है। सूर्यमल मिश्र की जो रचना है वो वीर सप्तशती है। सदाशिव भट्ट की बात करूँ तो दो है सदाशिव भट्ट, बीकानेर के 16वीं शताब्दी के जो कल्याण मन के दरबारी कवि थे। कौन? सदाशिव भट्ट। राय विनोद, राज विनोद भी कहते हैं, राय विनोद को लिखने वाला सदाशिव भट्ट था। यानी कल्याण मन के दरबारी कवि थे कौन? सदाशिव भट्ट। और राय विनोद, राज विनोद को लिखने वाला कौन था? सदाशिव भट्ट था। मेवाड़ 17वीं शताब्दी राज सिंह के दरबारी थे। रत्नाकर, राजनत्रकार लिखने वाला सदाशिव भट्ट था। सदाशिव भट्ट दो हुए हैं। मेवाड़ 17वीं शताब्दी का राज सिंह के दरबार के अंदर राजनत्रकार लिखने वाला था। रत्नाकर किसने लिखा था? सदाशिव भट्ट ने लिखा था। और बीकानेर के 16वीं शताब्दी कल्याण मन के दरबारी थे सदाशिव भट्ट। राय विनोद, राज विनोद लिखने वाला सदाशिव भट्ट था साथियों। नोट, अर्णोराज पुष्कर अजमेर, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। नोट, वराह मंदिर पुष्कर में जो प्रतिमा थी, लेकिन प्रतिमा को जहांगीर ने तालाब में फेंकवा दिया था। आगे चल करके औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था, लेकिन जयपुर के राजा मान सिंह सेकंड ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। पुष्कर मान महल, जहांगीर के महल, रंगनाथ जी का मंदिर भी है पुष्कर के अंदर। 12वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, लेखक एक तरफ रचना है। जोगीदास की रचना वरसल पुरगढ़ विजय है। वरसल पुरगढ़ विजय है। माधोदास चारण की राम रासो है। डाडी बहादुर की जो गुजरात का था वीरबाण या वीर मायण और गिंदोली हरण, ये रचनाएं है। नोट, सागरदास की रचना रतन जस प्रकाश है। खिड़िया जग्गा, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका खिड़िया जग्गा ने लिखा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, खिड़िया जग्गा ने राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी रचनिका खिड़िया जग्गा की है साथी। 13वें नंबर का क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। महामारू शैली के अंदर लिखा गया है। यानी गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली का अंतिम मंदिर है। 1016 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन, रांगड़ी बोली मालवी की उपबोली है। मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है रांगड़ी। मालवी और मारवाड़ी की प्रमुख क्षेत्र मालवी का प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। और रांगड़ी एक कर्कश बोली है, यानी इसको बोलते समय ऐसा लगता है कि कोई गाली दे रहा है। एक कठोर बोली होती है रांगड़ी। प्रमुख के क्षेत्र की बात करूँ मालवी के तो प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। मालवी मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है। रांगड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बाघ और सभ्यता 15वें नंबर का क्वेश्चन, 3 संस्कृतियों के काल मिले अवशेष मिले। मध्य पाषाण युगीन, 2 तो मध्य पाषाण युगीन और 1 लौह युगीन। एक महिला का कंकाल मिला है मध्य पाषाण काल, जिसमें गले में हड्डियों और पत्थर का हार मिला है। जिसके गले में हड्डियों और पत्थर का हार मिला। जबकि लौह युगीन सभ्यता में एक महिला का कंकाल मिला है, इसमें भी, जिसमें गले में चिपका एक लोहे का एक सिक्का मिला है साथियों। बागोर सभ्यता में 5 कंकाल और 5 ही तांबे के उपकरण मिले हैं। नोट, एक उपकरण जिसमें 10.5 सेंटीमीटर वाली सुई भी शामिल है। उत्खनन VN मिश्र ने किया था। बागोर सभ्यता का उत्खनन VN मिश्र ने किया था साथियों। इसे महासतियों का टीला कहते हैं। इसे माइक्रोलिथ कल्चर भी कहते हैं। कोठारी नदी के किनारे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी बागोर सभ्यता में देखने को मिला है। तो ये था साथियों पेपर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको इसकी ये PDF चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर देना। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों। संतोष सी विष्णु की 1 घंटा 45 मिनट, ये कितने की थी क्लास साथियों? आपने देखा होगा शायद 1 घंटा और 10 मिनट की क्लास थी। उसको सिर्फ मैं मात्र साथियों 14 मिनट 15 मिनट के बीच में करवा दिया हूँ। तो साथियों ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको डबल स्पीड में देख सकते हो, लेकिन शर्त है पहले आपको संतोष विष्णु सर की क्लास को देखना पड़ेगा।
लाइव देखो या फिर आप डबल 2 की स्पीड में कैसे भी देखो, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे चैनल पर आप डबल स्पीड में करके शॉर्ट्स नोट पढ़ सकते हो बिल्कुल 15 मिनट के अंदर। अगर आप डबल करोगे स्पीड को तो आपको 7 मिनट के अंदर अंदर ये 1.5 घंटे का 1 घंटा और 10 मिनट का कंटेंट आपको याद हो जाएगा। कितने मिनट में? 7 मिनट मेरी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी मेरे द्वारा लिखी गई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। इससे पहले आपको सभी को क्या जय हिंद कहना चाहता हूँ।